हाय गाइस। तो आज स्टार्ट करने वाला है एसएस 320। ठीक है, एसएस 320 बोलता है मेटेरिटी और परफॉर्मेंस मेटेरिटी के बारे में। ठीक है, करिए समझ। मेटेरिटी क्या है कि ऑब्वियसली ऑडिटर को एक डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ऑडिटर अगर देखिए, अगर बड़ा कंपनी हुआ तो ऑडिटर हर चीज चेक नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं कि वो हर चीज चेक करे। तो ऑडिटर नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली क्या ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर डिटरमाइन करता है मेटेरिटी लेवल कि ये मेच्योरिटी लेवल है, इसके ऊपर हम लोग जो भी ये ट्रांजेक्शन हो या कुछ भी हो वो सारे चेक करेंगे, इसके नीचे हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है। अभी क्या है कि ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मेच्योरिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये ऑडिटर मतलब ऐसा कोई लिखा नहीं है कि हाँ ठीक है, 500 करोड़ जिसका बैलेंस शीट होगा उसका मेच्योरिटी ये होगा, 500 करोड़ के ऊपर होगा तो ये होगा, 5 करोड़ के नीचे होगा तो ये होगा, 5 करोड़ के ऊपर होगा तो ये मेच्योरिटी होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशनल जजमेंट है ऑडिटर का, एंड इट इज इफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली ऑडिटर को क्या होता है कि ऑडिटर को हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक है, कि ये क्यों करे वो क्यों करे, और हर चीज का उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटर एज्यूम करता है कि जो भी वो यूजर है, ठीक है, जो भी ये जो हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसका जो यूजर है उसको पता रहेगा रम के बारे में। मतलब वैसा वाला रम नहीं, RWM। ठीक है, रम के बारे में। रम मतलब क्या? It is responsible for the auditor to assume that the users have a reasonable knowledge of business, economic activities, and accounting. Understand that the financial statements are prepared, presented, and audited to the levels of maturity. Recognize the uncertainties inherent in the measurement of the amount based on the use of estimates, judgments, and consideration of the future events, and make a reasonable economic decision. इसका मतलब क्या, ऑडिटर ये एज्यूम करेगा कि ऑडिटर जो भी यूजर है वो हैव मतलब उसके पास रीजनेबल नॉलेज तो हो कि बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। वो जो यूजर है उसको पता हो, वो अंडरस्टैंड करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी। उस जो भी यूजर है वो रिकॉग्नाइज करे अनसर्टेनिटीज को कि वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो रहा है उसमें अनसर्टेनिटीज है। ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट, जजमेंट एंड कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, कोई भी अगर प्रोविजन हुआ, कोई भी चीज हुआ तो ऑब्वियसली उसमें एस्टिमेट, कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट ये सब होता ही है, एंड मेक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है। तो डम में क्या है, ऑडिटर ही एज्यूम करेगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम दैट द यूजर have a reasonable knowledge of business and economic activities, understand that the financial statements are prepared, presented, and audited to the level of maturity, have recognize the uncertainties in the measurement of amount based on the use of uncertainties, consideration of future events, ये सारे, and make reasonable economic decisions. ठीक है। परफॉर्मेंस मेटेरिटी क्या है, अभी सोचिए। मतलब ये पता है, ये ऐसा है कि सोचिए आप आलू का दुकान, मतलब ये एक एग्जांपल मैं क्लास में भी दिया था और मेरे शॉर्ट्स पे भी है कि सोचिए कि आप आलू के कारोबारी हो। ठीक है, आप आलू बेचते हो। आप क्या करते हो, गुड जेस्टर हिसाब से, ड्यू टू गुड जेस्टर, ऐसे भी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि आप 100 ग्राम 50 ग्राम करके आलू दे देते हो। ठीक है, कि अगर 2 केजी आलू हुआ, वो 2 केजी आपका 50 रुपया हुआ आलू का, तो आप क्या करते हो, 2 केजी 100 ग्राम दे देते हो या फिर 2 केजी 50 ग्राम देते हो। लेकिन आप मंथ एंड में जाके आपको पता चला कि ये 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे देते देते आप 50 से 100 किलो आप ऐसे फ्री का आलू बांट चुके हो। ठीक है, फ्री का आलू 50 से 100 किलो बिना कोई प्रॉफिट के। ठीक है। ये बोलता है परफॉर्मेंस मेट्रिक। परफॉर्मेंस मेटेरिटी क्या कि आप बोलते हो कि भाई ठीक है, मेटेरिटी के लेवल के नीचे हम लोग नॉर्मली चेक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हो सकता है कि जो मेटेरिटी लेवल के नीचे हो। ठीक है, आप सोचिए कि आप मेटेरिटी लेवल देखिए 10,000, मतलब 10,000 के नीचे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो हम लोग चेक नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए कि 1,000 के 100 इन्वॉइसेस निकल गए, या 1,000 के 10 या 15 इन्वॉइसेस निकल गए, तो अल्टीमेटली जो भी वो 1,000 इन्वॉइसेस करके, ठीक है, वो 10 मिला के आप तो 10,000 15,000 1 लाख ऐसे तो हो ही गए ना। तो ये तो अल्टीमेटली मेच्योरिटी लेवल को क्रॉस कर रहा है, बस वो एक जगह पे नहीं, एक इन्वॉइस में नहीं। यही है। It means the amount or amount set by the auditor at less than maturity for the financial statement as a whole.
It lowers the probability to an appropriately low level that the aggregate of uncorrected, undetected misstatement exceeds the maturity for the financial statement as a whole. परफॉर्मेंस मैच्योरिटी का ये अमाउंट है या फिर अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर है जो कि लेस देन द मैच्योरिटी लेवल है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी लेस करता है कि जो भी मैच्योरिटी लेवल के नीचे जो भी छोटे मोटे अमाउंट होगा वो कंपाइल करके वो बड़ा ना बन जाए। बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मतलब बेंचमार्क क्या है? इन डिटरमाइनिंग मैच्योरिटी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ऑन व्हिच अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस्ड एंड नेचर ऑफ द एंटिटी where the entity is at its life cycle, entity's ownership structure, and the way it is financed, and relative volatility of the benchmark. मतलब क्या अगर बेंचमार्क कुछ हो कि डिटरमाइन करने के मेटेरिटी, एक है एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ऑन व्हिच अटेंशन ऑफ द यूजर्स नीड टू बी फोकस्ड, nature of the entity where the entity in its life cycle, and relative volatility of benchmark. ठीक है, मेटेरिटी फॉर द फाइनेंशियल नीड टू बी रिवाइज्ड कौन कौन से टाइम पे? changes in circumstances, new information, and changes auditor understanding of the entity and its operation as a result of performing further audit process. Obviously, अगर कोई भी circumstance change हो गया या फिर new information आया या फिर auditors का understanding वो ही change हो गया as a result of performing further audit process, तो obviously हम लोगों को maturity level change करना ही पड़ेगा। ऐसे 320 भी खत्म हो गया। ठीक है, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे 320 और डॉक्यूमेंटिंग मतलब मेटेरिटी के रिलेटेड आपको क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? एक है मेटेरिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। ठीक है, जो भी मेटेरिटी है वो डॉक्यूमेंट करो। परफॉर्मेंस मेटेरिटी डॉक्यूमेंट करो। अगर मेटेरिटी लेवल और या फिर लेवल्स आप अलग अलग पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेस ये सब के लेके अगर आप रखे हो तो वो सारे को डॉक्यूमेंट्स करो, परफॉर्मेंस मेटेरियल डॉक्यूमेंट्स करो, और अगर कोई भी रिवीजन हुआ इन तीनों में से उसको भी आप डॉक्यूमेंट करो। एंड मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एप्लीकेबल if applicable the maturity level or level for particular class of transaction account balances and disclosure performance material and any revision. Obviously, maturity or audit risks considered throughout the audit in particular when identifying and assessing risks of material misstatement, determine the NT मतलब nature, timing and extent of further audit procedures, and evaluating the effect of uncorrected misstatement if any on the financial statement and informing the opinion of the auditors report. ठीक है, maturity कौन कौन से maturity audit risk normally for the audit consider होगा in particular when identifying the and assessing the reason material misstatement, determining NTE nature, timing and extent of further audit question, and evaluating the effect of uncorrected misstatement. ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक छोटा है, 320 उतना बड़ा नहीं। बाय।